स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जनित एजुकेशन। क्या गारंटी है दीदी कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे? अगर आएंगे तो कितना परसेंटेज आएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि डिलीटेड सिलेबस में से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए? बच्चों, ये क्वेश्चन और ऐसे ही कई क्वेश्चन आपके मैं क्लियर करने आज की वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपके मन में भी ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे और आपसे कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना होने पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में देना चाहती हूँ कि बच्चों, मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ। मेरी खुद की कोचिंग क्लास है जहाँ पर मैं ही फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ अप टू 12th क्लास। और मेरे कोचिंग का लास्ट ईयर का जो बोर्ड का रिजल्ट था वो हाईएस्ट स्कोर था 96%। अब आप सोचेंगे कि दीदी आप हमें क्यों बता रही हैं, हमें क्या लेना देना आपके 96% से? तो बच्चों, मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि आपको एक रीज़न मिले मुझ पर बिलीव करने का। आप में से कई बच्चों के मन में ये सवाल शायद आता होगा कि दीदी होती कौन है हमें इतना स्टडी मटेरियल इतने कॉन्फिडेंस से देने वाली? तो बच्चों, कॉन्फिडेंस मेरा एक्सपीरियंस की वजह से आया है। मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ वो अपने खुद के कोचिंग के बच्चों को भी बता चुकी हूँ। इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही बता चुकी हूँ क्योंकि आपका और मेरा साथ तो अभी 1 मंथ का ही हुआ है, तो आपको कई चीज़ें मैंने कम बताई हैं, बट मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या गारंटी है कि आपके दिए क्वेश्चन में से एग्जाम में आएंगे ही आएंगे? तो बच्चों, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अब अगर आप कहें कि मैं आपको एक नंबर बता दूं, इतनी परसेंटेज आने की गारंटी ले लूं, तो ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है। और मैं क्या, आपको किसी दूसरे स्कूल टीचर ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए होंगे, आप किसी और चैनल के स्टडी मटेरियल को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ भी कोई आपसे गारंटी नहीं लेगा क्योंकि इसकी कोई गारंटी होती ही नहीं है। बस जितने भी टीचर्स हैं वो अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और पुराने पेपर में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है उसको एनालाइज करके आपके सामने ये क्वेश्चन रखते हैं। गारंटी नहीं है बट हाई चांसेस होते हैं इनके क्वेश्चन के पूछे जाने के, इसीलिए हम आपसे ये शेयर करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो पिछले साल जो मैंने ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस दिए थे उसमें से 85% आया था। मतलब गारंटी तो नहीं थी लेकिन बहुत सारा परसेंटेज आया। अब आप सोचेंगे सिर्फ 85% आया, तो बच्चों 85% एक छोटा नंबर नहीं है, बहुत ही बड़ा नंबर है अपने आप में। मान लीजिए आपने अब तक कोई पढ़ाई नहीं की है और लास्ट 1 मंथ आप पढ़ रहे हैं और आपने किसी भी टीचर के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए और उसमें से ही आपके 85% बन गए, तो क्या बुरे हैं? हमारे टाइम पर कुछ 3-4 साल पहले जब हम पढ़ते थे तब यूट्यूब पे इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था, तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, हमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नहीं मिल पाते थे और हमें तो पता भी नहीं होता था कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। आपके सामने अभी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप सभी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर आपके क्वेश्चन में से आएगा तो कितना परसेंटेज आएगा? अगेन ये क्वेश्चन का आंसर शायद आपको मिल गया होगा कि कितना परसेंटेज आएगा मैं एक फिक्स नंबर में नहीं बता सकती। बस लास्ट ईयर का मैंने आपको बताया कि 85% आया था, उससे पहले ईयर में 90% तक टच कर गया था और उससे पहले ईयर में 82% आया था। तो हर ईयर का ये पैटर्न अलग अलग रहता है, डिपेंड करता है कि किस ईयर कितना टफ या कितना ईजी पेपर डिज़ाइन हुआ है। तो कोई एक फिक्स नंबर हम आपको नहीं बता सकते। ये सिर्फ आप पर ही है कि आप हम पे ट्रस्ट करना चाहते हैं या नहीं, या किसी दूसरे टीचर पे, दूसरे यूट्यूब चैनल पे ट्रस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तीसरा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि डिलीटेड सिलेबस में से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए? बिल्कुल हो सकता है बच्चों, ये एमपी बोर्ड है, ये कुछ भी कर सकती है। अब तो आप भी बिलीव कर ही लेंगे कि ऐसा हो ही सकता है। इतने सारे घपले किए एमपी बोर्ड ने इस साल आप लोगों के साथ कि आपको भी कोई शॉक नहीं लगा होगा ये सुनकर। इनफैक्ट ऐसा हुआ है, 2019 के जो बोर्ड्स होने थे उसमें 12th केमिस्ट्री के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था जो 2018 तक तो था सिलेबस में, लेकिन 2019 वाले सेशन के लिए वो टॉपिक रिड्यूस हो गया था, बट बोर्ड में वो आ गया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 2019 का एग्जाम पेपर खुला हुआ है। अब हम स्क्रॉल करके नीचे जा रहे हैं, इसमें जो 5 मार्क का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें जो सेकंड वाला पार्ट दिख रहा है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जबकि उस सेशन के लिए ये टॉपिक सिलेबस से रिड्यूस हो गया था। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ने बैठ जाए। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको ही बताएंगे इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए कि डिलीटेड सिलेबस में से क्वेश्चन ना जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों, सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है। अटेम्प्ट करना मतलब वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोशिश में कुछ 2-3 लाइन लिख दीजिए
इररिलेवेंट लाइन लिखेंगे तो भी चलेगा, एग्जामिनर को बस दिखना चाहिए कि आपने ट्राई किया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और एंड में जब सारी चीज़ें सामने आती हैं, पता चल जाता है, एमपी बोर्ड को भी रियलाइज़ हो जाता है कि उन्होंने आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दिया है, तो वो फुल मार्क्स दे देते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि काटना तो अनफेयर ही हो जाएगा। बट फुल मार्क्स देने की कंडीशन ये होती है कि आपने क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना अटेम्प्ट किया हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऐसा कुछ होता है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बच्चे मैथ्स वाली स्ट्रेटेजी वीडियो में मुझसे पूछ रहे थे, और मैथ्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली हमने वीडियो लास्ट डाली थी उसमें पूछ रहे थे कि आपके दिए हुए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में या पेपर पूरा उसमें से ही आएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो देखिए, सवाल तो शायद क्लियर ही है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि पूरा पेपर उसमें से आएगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन काफ़ी पेपर उसमें से आएगा, इसकी गारंटी होती है। जैसे कि लास्ट ईयर का मैंने बताया 85% आया था, और उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये तो पक्का है ही। अब देखिए, आप लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स को बाकी सब्जेक्ट की तरह मत पढ़िए, इसको अलग पढ़िए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटा नहीं जाता है, जिसमें लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं। देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जो लास्ट ईयर के एग्जाम हुए थे 2020 के, उसमें एक 5 मार्क का डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्वेश्चन आ गया था, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट की लिस्ट में नहीं दिया था, लेकिन फिर भी सब स्टूडेंट्स ने उसे सॉल्व कर लिया। अब आप सोचेंगे कि पढ़ाकू बच्चे होंगे, साल भर से पढ़ रहे होंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं था। जो बच्चे साल भर नहीं भी पढ़े थे, हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, साल भर पढ़ने वाले भी, लास्ट के 7 दिन पढ़ने वाले भी। तो जिन बच्चों ने लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ाई की थी, उन्होंने भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, क्योंकि क्वेश्चन अलग ज़रूर आया था, लेकिन उसमें सिर्फ उन्होंने वैल्यूज़ या फंक्शन चेंज कर दिया था। ऐसा होता है, देखिए, लाइक मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, मैंने आपको x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना सिखाया है, और मैंने वो कहा था कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब एग्जाम में x इंटू साइन एक्स की जगह x इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछ लिया, तो क्या क्वेश्चन अलग हो गया? ऑब्वियसली नॉट। टीचर ने जो सिखाया है वही तो है, उसी टाइप का तो क्वेश्चन है, बस उसमें फंक्शन साइन एक्स की जगह कॉस एक्स हो गया। तो ऐसा ही कुछ पिछले एग्जाम में हुआ था, लेकिन बच्चों ने उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा था, उसका लॉजिक समझा था, उसको सॉल्व करना सीखा था, ना कि रटा था, इसलिए उन्होंने सॉल्व कर लिया। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, तो आप जिस भी टीचर के दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं, भाई उनको ब्लेम करने मत पहुंच जाना। आपको पढ़ाई अपनी ऐसी करनी है कि आपके सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएं, ना कि उनको रटना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या हम इस 1 मंथ में पढ़ के 85% स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप। इनफैक्ट 90% भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आप एमपी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं। आपको पता नहीं है शायद कि एमपी बोर्ड से एग्जाम देने के कई फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1 ये है कि आपको चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट मिलता है। आप कोई भी बोर्ड उठा के देख लीजिए, कोई भी बोर्ड चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट प्रोवाइड नहीं करता है। फ़ायदा नंबर 2, इनके जो एग्जाम पेपर के पैटर्न होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब कि आप खुद भी ना उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो इंपॉर्टेंट दिए उसमें मैंने कुछ नायाब काम कर डाला है। आप खुद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है बहुत इजी डिज़ाइन होते हैं। आप फिजिक्स का ही देख लीजिए, न्यूमेरिकल तो ना के बराबर ही आते हैं, जबकि सीबीएसई का पेपर आप देखेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल ही भरे होंगे। फ़ायदा नंबर 3 ये है कि आपको वेटेज भी दे दिया जाता है, मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और उसमें कितना लिखना है ये भी स्पेसिफाई कर दिया जाता है। फ़ायदा नंबर 4 आप अभी स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपकी इस साल की ब्लूप्रिंट है जो बोर्ड ने 9 मार्च को रिलीज़ की थी। और इसमें देखिए, हम नीचे स्क्रॉल कर आ गए हैं। यहाँ नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लेवल दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आसान क्वेश्चन कितने परसेंटेज पे आएंगे। 40% तो आसान क्वेश्चन आएंगे, मतलब 40% वैसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम के हर पेपर में जो हर बच्चा, एवरेज से एवरेज बच्चा जो पढ़ाई ना भी करता है वो बच्चा भी सॉल्व कर ले, मतलब जो हर एग्जाम में मोस्टली रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, फिर अब उधर देखिए, थोड़ा मिड लेवल पे कितने परसेंटेज क्वेश्चन आएंगे? 45%। मतलब ये वो क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीट तो नहीं होते हैं, पर अक्सर कुछ कुछ ईयर का गैप करके रिपीट होते हैं, या बहुत ऑब्वियस जो टॉपिक होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो। तो देखिए, 40 और 45% अगर आप ऐड कर दें तो आपके 85% तो वैसे ही आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई टीचर बोल रहा है कि आप 1 मंथ में 85% स्कोर कर लेंगे, तो वो गलत नहीं बोल रहा है, ये खुद बोर्ड ने आपको बता रखा है। क्योंकि 40 + 45% तो वही क्वेश्चन आने वाले हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम जो पेपर
सेट होता है उसमें पेपर सेट इसी तरह से होता है कि ज़्यादातर बच्चे उसे पास कर लें, ठीक है। टीचर यही चाहता है कि ज़्यादातर बच्चे उसे पास करके आगे बढ़ जाएं। हर बच्चा आइंस्टाइन नहीं होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनसे पढ़ाई नहीं हो पाती, तो उनका भी पेपर क्लियर हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही पेपर डिज़ाइन होता है। और ये जो आसान स्तर वाले क्वेश्चन है 40% वो इसीलिए डाले जाते हैं क्योंकि आपकी पासिंग क्राइटेरिया भी 35% या 33% होता है, राइट। तो आपको ये देखकर तो क्लियर हो ही गया होगा कि कोई भी टीचर आपको ये क्यों नहीं बोलता है कि हमारे क्वेश्चन में से 100% या 90% या 95% गारंटी होगी। देखिए, अगर 95% भी बोल रहा है ना टीचर, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि ये जो आपको बाकी के 15% दिख रहे हैं जिनका स्तर कठिन होने वाला है, ये भी बहुत कठिन नहीं होते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कमी से पूछे गए हों, लाइक 10 साल में सिर्फ 2 बार ही पूछे गए हों। तो आप अगर 10 साल में 2 बार जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें भी इंपॉर्टेंट कंसिडर करके प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके तो 15% ये भी कहीं नहीं गए, मतलब आप तो आराम से 100% स्कोर कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली 100% नहीं होता है, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स भी आप कर सकते हैं जिनके मार्क्स डिडक्ट हो जाएँ। तो भाई ना करके 90% तो आराम से आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड का पेपर पैटर्न ही इतना ईजी और फ्लेक्सिबल है। तो आप मेरी बात मत मानिए, किसी टीचर की बात मत मानिए, किसी यूट्यूब चैनल के होस्ट की बात मत मानिए, आप ये ब्लूप्रिंट की बात मानिए जो बोर्ड ने खुद आपको अवेलेबल कराया है। अगर ये ब्लूप्रिंट आप लोगों के पास नहीं है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कितना आसान है आपके लिए सिर्फ इस एक मंथ में 85 या 90 या 95% स्कोर करना। बट बेटा आसान तब है जब आप ना लग के पढ़ाई करेंगे। इस एक महीने के लिए अपनी सारी बुरी आदतें त्याग देंगे, बिल्कुल पढ़ाई को ही अपना भगवान मान लेंगे और पढ़ाई पे ही सारा टाइम देंगे, तभी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और ब्लूप्रिंट में भी लिखा है तो आप दिन भर में 1-2 घंटे ही पढ़ रहे हैं, बाकी घंटे आप पबजी खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रहे हैं, और फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे 90% आएंगे और फाइनल रिजल्ट में नहीं आते और आप टीचर को गाली देने पहुंच जाते हैं कि भाई आपने कहा था नहीं आए। तो ऐसा नहीं है, आपको खुद से भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने कैसे डिसाइड किया जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने हमें दिए हैं कि वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, डिसीजन जो लिया जाता है इस चीज़ का वो टीचर के एक्सपीरियंस पे होता है, ब्लूप्रिंट के बेस पर भी होता है, और पुराने पेपर पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं उसको देखते हुए भी होता है। मतलब इसकी कोई एक मेथड तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन 3-4 फैक्टर हम कंसिडर करते हैं सारे टीचर जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिज़ाइन करते टाइम। पहला होता है ब्लूप्रिंट, दूसरा होता है जो क्वेश्चन है उसका इम्पोर्टेंस लेवल कितना है, और तीसरा ये होता है कि पुराने पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और चौथा ये होता है कि कौन सा टॉपिक पूरे चैप्टर में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैंने भी डिसाइड किया है, बाकी कोई भी टीचर आपको इसी तरह से डिसाइड करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके 95% ला सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ला सकते हैं, गारंटी अगेन नहीं है, बट आप ला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको मैथ्स का एग्जांपल दिया कि x cos x की जगह x sin x दे दिया, तो आप अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं, मतलब आपने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़े हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्चुअली समझ के अंडरस्टैंड करके पढ़ा है, तो आराम से आप उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन ले आएंगे और आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। उसी तरह केमिस्ट्री फिजिक्स में भी आपसे कोई डेरिवेशन पूछ रहा है सामने वाला, और अगर आपने उसको सिर्फ रट्टा मारा है, तो अगर वो अपनी क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा तो वो आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले टीचर की गलती नहीं है, यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन में कमी है। तो अगर आप क्वेश्चन को समझ के बिल्कुल अच्छे से कंसेप्चुअली समझ के अंडरस्टैंड करके प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आराम से आप सिर्फ मेरे क्वेश्चन से नहीं, आप किसी भी और टीचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चन से भी 95% आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ आज के सवाल जिनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। बट इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल भी चल रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी को, एक एक बच्चे को रिप्लाई करूंगी, उनके कन्फ्यूजन क्लियर करूंगी। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने कुछ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।